वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा गरुडबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सजलजलदनीलं दर्शितो दारुशीलम् करतलधृतशैलं वेणुवाद्यैरसालम् व्रजजनकुलपालं कामिनीकेलिलोलम् तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालपालम्। कान्तिः सितामृशति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभाम्। वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। भुजप्रभादण्डैवोर्ध्वगामी सपातु वः कंसरिपो कृपाणः। यः पाञ्चजन्यप्रतिबिम्बभङ्ग्या धाराम्भसः फेनमिव व्यनक्ति। श्रीधाम्नि दुग्धो दधिपुण्डरीके यश्चञ्चरीकद्युतिमातनोति। नीलोत्पलश्यामलदेहकान्तिः सबोस्तु भूत्यै भगवान् मुकुन्दः। विद्यासमस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैत। का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे भगवान की कृपा से गीता जैसे शास्त्र के भीतर हम सभी प्रयास में लगे हुए हैं कि उसके कुछ बिंदु हमें भी प्राप्त हो जाए। गीता जी की विशेषता है, गीता में जितने आप भीतर घुसते चले जाएंगे, पता नहीं कौन सा अलौकिक, कौन सा दिव्य चिंतन भगवती गीता जी दे बैठे। उसी के प्रयास में आज कर्म संन्यास योग नामक अध्याय का आरंभ होगा। भगवान का कहना है, कल के विषय में था ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के किसी भी व्यक्ति को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। और गीता का स्वाध्याय करने वालों के लिए भगवान ने निर्देश दिया है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान 10वें अध्याय के 10वें 11वें 9वें 10वें और 11वें श्लोक में कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने चित्त को मेरे में समाहित कर दे, मच्चित्ता मद्गत प्राणा, अपने प्राणों को मेरे लिए धारण करने वाला हो जाए, बोधयन्तः परस्परम, कहीं भी कोई चर्चा चलाए, मेरे विषयों में चिंतन करता रहे आपस में, कथयन्तश्च माम तुष्यन्, और आपसी वार्ता करते हुए मेरे विषयों पे जो प्रसन्नता का, संतुष्टि का अनुभव करता है, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसमें संतुष्ट रहता है और उसी में रमा रहता है। तो ते लिखा है फिर, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम, ऐसे निरंतर मेरे प्रति अपने भावनाओं को व्यक्त करता हुआ, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वक, और बड़े प्रीति में भर करके जो मेरे गुणानुवाद का चिंतन करता है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, मैं ऐसे अपने प्रिय व्यक्तियों के प्रति क्या करता हूं, बुद्धि योग भी प्रदान करता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, जिसके कारण से वह मुझे स्वाभाविक प्राप्त कर लेते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम, अब और उन पर मैं विशेष कृपा करता हूं, अनुकंपा करता हूं। अहमज्ञानजं तमः, क्योंकि मैं ही सबके भीतर बैठा हुआ हूं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहमज्ञानजं तमः, और बहुत कई जन्म जन्मांतरों के ये जो पापों का समूह कई बार हम में आच्छादित हो जाता है, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम की तरह, तो क्या करता हूं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्था, मैं उसके भीतर बैठ करके उसके सभी प्रकार के कल्मशों को नष्ट कर देता, क्योंकि मैं उसके भीतर ही तो बैठा हूं। पर जब उसको विश्वास होगा कि मैं भीतर बैठा हूं, तभी ऐसा संभव। इस प्रकार भगवान की कृपा इन गीता जी के माध्यमों से हम लोग लेंगे। आज कर्म संन्यास योग नामक, ज्ञान संन्यास योग नामक अध्याय पर 5वां आरंभ होगा। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, भगवान संन्यासम संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यच्छ्रेय
ये तयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे भगवान, आप कभी तो कहते हैं कि सन्यास का आश्रय, कभी कहते हैं कि आप कर्मयोगी बनो। आप दो प्रकार की बात कृपा करके न बताएं, उनमें से जो श्रेष्ठ हो आप कृपा पूर्वक मुझे बताएं। सन्यासम कर्मणाम कृष्ण, एक तो कर्मों से पृथक हो जाओ, आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात आप कह रहे हैं आदि,